नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर जो इतना बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे, इतना बड़ा बड़ा बिहार चुनाव से पहले फेंक रहे थे कि नीतीश कुमार के पार्टी का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कल दावा था कि जेडीयू नीतीश कुमार का 25 सीट भी नहीं आ पाएगा। उनका दावा पूर्णतः गलत हुआ है और नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा मात्रा में सीट लेकर आए हैं और प्रशांत किशोर ने बहुत ही उत्साह में चुनाव के पहले बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे। तो आप तो अर्श पर नहीं हैं सर, लेकिन फर्श पर जरूर पहुंच गए हैं। खैर, देखते हैं कि इस बार भी प्रशांत किशोर क्या दावा देते हैं, क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्योंकि उनका तो राजनीति और रणनीति दोनों में ही बहुत नाम रहा है। कई बार उनका दावा गलत भी हुआ है, कई बार या बहुतों बार बोले तो उनका दावा सही भी हुआ है। बहुत बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उनके द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन वे खुद जब मुख्यमंत्री की रेस में उतरे तो उनका इतना बुरा स्थिति रहा कि वो एक खाता तक नहीं खोल पाए। कहीं से भी उनके विधायक एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं। तो बड़े गंभीर सवाल प्रशांत किशोर और जन स्वराज पर खड़ा होता है। कई जगह से ऐसी बातें आ रही है कि कई विधानसभाएं ऐसी रही हैं जन स्वराज के जहाँ प्रत्याशी खड़े हुए हैं वहाँ नोटा पे अधिक वोट पड़ा है और प्रत्याशियों पर कम वोट पड़ा है। तो क्या प्रशांत किशोर बुरी तरह से बिहार चुनाव 2025 में फेल हो चुके हैं? क्या वे 2030 के लिए फिर से तैयारी करेंगे? ये ऐसा सवाल क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने अति उत्साह में बहुतों न्यूज़ चैनल को, बहुतों मीडिया कर्मियों को बहुत ही सख्त लहजे में और बहुत ही चतुराई भरे अंदाज से बोलते थे कि लाइए कापी और वो पेन लिख कर दे देते हैं। तो लिख कर दिए भी थे कि नीतीश कुमार का 25 सीट, जेडीयू का 25 सीट नहीं आ पाएगा। अगर आ गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या वे राजनीति छोड़ेंगे या 2030 के लिए फिर से तैयार हैं? क्या वो मैदान में खड़ा होंगे जो बिहार बदलाव, यानी उनका जो सपना लेकर चले थे? वो बोलते थे 3 साल चले हैं पैदल, 3 साल, और लोगों तक उनकी बात पहुंचेगी, उनका मानना था। और बहुत बड़ी बातें कही थी। क्या वे 2030 में फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्या लगता है आप सभी को? मुझे तो नहीं लगता है कि वे फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि इस तरह बुरी तरह हार की वजह से उनको नहीं लगता है कि वो कोई भी उनका रणनीति बिहार में अभी अगले 5-10 साल में सफल होने वाला है। क्योंकि आरजेडी जो इतनी बड़ी लंबे समय से राजनीति में है, जो बहुत दिनों से राजनीति कर रही है, लालू यादव के समय से ही आरजेडी पार्टी अपना एक बिहार में छाप छोड़ चुकी है। पूरी राजनीति, बिहार की राजनीति लालू और नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। उसमें से प्रशांत किशोर तीसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर निकल कर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। प्रशांत किशोर के लिए अपना चेहरा बड़ा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार अपना फुल कंट्रोल में, यानी पहले वाले फॉर्म में आ चुके हैं। देखिए, जेडीयू जाने वाली थी, पार्टी खत्म होने वाली थी प्रशांत किशोर के अनुसार, लेकिन अब तो प्रशांत किशोर मानेंगे ना कि जेडीयू पार्टी फिर से वहीं आ खड़ी हुई है जहां वो पहले से शुरू की थी। क्या लगता है आपको प्रशांत किशोर के बारे में? अपना बात बताइएगा। और क्या प्रशांत किशोर दोबारा चुनाव लड़ेंगे 2030 में? उनका इंतजार बिहार की जनता को है। अगर 2030 में वो चुनाव लड़ते हैं तो 1% से तो ज़्यादा ही वोट खींचने की उनकी समझ होगी और वो ज़्यादा वोट खींचने में शायद कामयाब भी होंगे। एक बार 2 बार राजनीति में प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने वालों का ही दिन आता है। लेकिन उनका कहना था कि मैंने 3 साल मेहनत किया, हर बार बोलते थे। लेकिन अगर माने राजनीति में 3 साल कोई लंबी अवधि नहीं होती है। बहुत लोगों ने
एक एक विधायक और एक एक मुखिया कितने सालों तक संघर्ष करते रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति में एक बार आप हार जाने के बाद वापस या दोबारा कामयाब नहीं हो सकते हैं। दोबारा भी आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन लंबे समय तक टिक के खेलना पड़ेगा। इस राजनीति के मैदान में ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अगर प्रशांत किशोर दोबारा चुनाव लड़ते हैं 2030 में, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी। लेकिन वही सवाल खड़ा होता है, क्या 2030 की चुनाव वो फिर से दोबारा खड़े होंगे, 5 साल के लिए डट के मेहनत करेंगे, या फिर बिहार को छोड़ चले जाएंगे? क्या लगता है आप सभी लोगों को? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।